सो है एवरीवन, देखो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस आपका किस में यूज किया जाता है उस चीज़ के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। देखो कोलबे जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से एल्केन बनाता है ना। तो यही बोलता है दिस मेथड इज़ द प्रिपरेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ एल्केन्स, है ना। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस एल्केन बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब समझने वाली बात है जी, इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है ना। तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिक करेंट का यूज़ करते हैं ना। मतलब कोई भी अगर तुमको केमिकल रिएक्शन करवाना है और उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए तुम करेंट दे रहे हो, है ना, इलेक्ट्रिक करेंट दे रहे हो, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है जी। तो चलो कोलबे भी वही करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट देकर कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड पर इलेक्ट्रिक करंट देकर वो क्या बनाता है, एल्केन्स बनाता है ना। तो कौन सा कंपाउंड पे वो इलेक्ट्रिक करंट देता है, तो वो देता है कार्बोक्सिलिक एसिड पर। वही लिखा गया है। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, एसिड लिखना छूट गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब सोडियम सोल्ट हो या तो फिर पोटासियम सोल्ट हो, जब उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन इज टेक प्लेस। ठीक है। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटासियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज, देन द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन इज टेक प्लेस। ठीक है। अब सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो जैसे कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सपोज होता है CH3 COOH। अब H हटा के हम क्या जोड़े हैं, Na, मतलब अब ये क्या बन चुका है, सोल्ट बन गया है। ठीक है। मतलब केलो रहेगा O नेगेटिव और Na पॉजिटिव के फॉर्म में, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं सोल्ट। अब हम लोग जब भी हम लोग करेंट देते हैं तो साथ में पानी डालना जरूरी है ना, नहीं तो करेंट अच्छे से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ना। वही देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इधर में देखो दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दे रहा होगा। देखो ये आपका सोल्ट है और यहाँ पानी है ना, तो सोल्ट का हम लोग रिएक्शन करवाने वाले हैं पानी के साथ। देखो इसको क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक एसीटेट बोला जाता है, एसीटेट आयन, और ये सोडियम एसीटेट। 2 मोल यूज होता है और 2 मोल वाटर। जब बोला इलेक्ट्रोलिसिस में इन्वॉल्व होता है तो क्या बनता है आपका, एल्केन बनता है, साथ में बेस बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है ना, और CO2 गैस भी बाहर निकलता है, मीथेन गैस ये भी बाहर ही निकलता है ना। सॉल्यूशन में बचता सिर्फ NaOH है। ठीक है। तो यार आप लोग प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, देखो CH3COONA एक ठो को लिख लो, है ना, फिर दूसरा को भी आप लिख लो इस तरह से, फिर वाटर को भी HOH और HOH के फॉर्मेट में लिख लो। तो देखो ये 2 CH3 को आप इस तरह से निकाल लेना, फिर यहाँ से एक CO2, फिर यहाँ से एक CO2 को आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे, फिर यहाँ से Na प्लस और यहाँ से OH माइनस, 2 Na प्लस 2 OH माइनस मिलके NaOH बना लेगा। ठीक है। और देखो बचा क्या, H और से H2 बना लेना। ठीक है। देखो इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग बात करने वाले हैं धीरे, है ना। ये एक्चुअल तो बस शॉर्टकट है कि हाँ जी आप लोगों को करना कैसा है। ठीक है। तो आप कैसे करोगे, समझ गए ना, फिर से बता रहे हैं। आप पहले CH3COONA को लिख लो, फिर CH3COONA को लिखोगे, फिर इधर में वाटर, फिर इधर में वाटर, तो 2 CH3 को एक साथ जोड़ोगे, फिर एक CO2 और एक CO2, 2 CO2 मिलके बाहर आ गया, फिर NaOH, है ना, ये 2 Na और 2 OH मिला के NaOH आपका हो जाता है। ठीक है। और यहाँ से H2 आया क्या समझ में। देखो इसका मैकेनिज्म हल्का सा हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखो आपके पास सोल्ट है और यहाँ पर वाटर है, इसको हम लोग करंट देने वाले हैं। देखो ये आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की मदद से आपको करंट देना है ना। नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट, ये बैटरी है मान, है ना, नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वो तुम्हारा कैथोड है, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वो तुम्हारा एनोड है। ठीक है। चलो अब हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ये तो पहली बार टूट जाएगा ना, CH3CO नेगेटिव में टूटेगा और ये वाला Na पॉजिटिव में टूट रहा होगा। ठीक है। और उसी तरह ये वाटर भी H प्लस और OH माइनस में टूट रहा होगा, हालांकि हमें माइनस माइनस प्लस प्लस साथ दिखा रहे हैं। अब देखो होता क्या है ना, ये इधर साइड तुम्हारा Na प्लस है, दूसरा साइड है H प्लस,
मतलब ये टूटा किस तरह से होगा, देखो CH3COO Na नेगेटिव और Na पॉजिटिव में टूट गया होगा, और ये वाटर H पॉजिटिव और OH माइनस में टूट गया। देखो हमेशा इसके बाद काम होता कैसे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि H प्लस और Na प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। तो जिस इलेक्ट्रोड में आपका नेगेटिव ज़्यादा रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उधर मूव होगा, तो Na प्लस और H प्लस मूव होने की कोशिश करता है ना। तो ज़्यादा मूव कौन होता है, H प्लस होता है, ध्यान रखना। जो आगे में आएगा उसको आपको मूव कराना है, ऐसे शॉर्टकट मतलब ट्रिक है बोल सकते हो, है ना। एक्चुअली में प्रिफरेंशियल ऑर्डर देखा जाता है ना। तो H प्लस जाएगा कैथोड की तरफ, है ना, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का है भूखा, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैथोड में भरा पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएगा, ठीक है। और CH3COO माइनस और OH माइनस में किसको भेजोगे आप भेजोगे आगे वाला पार्ट को, है ना। मतलब किसी भी कंपोनेंट का आगे वाला पार्ट यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ से CH3O माइनस इधर जाएगा पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि CH3CO माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन में एक्सेस, तो उसको भी एक्सेस नहीं रखना, क्या है, उसको न्यूट्रल होना है, तो उसको दे देगा पॉजिटिव वाले को, है ना। समझ गए क्या, तो हो क्या रहा है देखो। तो एट कैथोड बोले तो बायां साइड में क्या है, नेगेटिव है, तो होगा क्या, देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ H प्लस इज मोर देन Na प्लस, है ना। दो चीज़ है, माइनस की तरफ H प्लस भी जा सकता है Na प्लस, तो जाएगा कौन, H प्लस, ध्यान रख लेना। देयरफॉर H प्लस विल डिस्चार्ज टू फॉर्म H2 गैस, है ना। देखो H प्लस को क्या चाहिए, कैथोड में जाएगा, किस ले जा रहा है वो, इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेगा, तो H प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H डॉट बनेगा, दूसरा H प्लस भी लेगा तो H डॉट बनेगा, मतलब दो H प्लस को दो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कैथोड से, दो H डॉट बनेगा और H डॉट H2 गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है, कैथोड तरफ से वो निकलेगा। अब एनोड में क्या होगा, एनोड तुम्हारा बायां साइड है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर ना इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन सब नहीं है, तो कोई भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, आया क्या समझ में। तो होगा क्या, कौन देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ CH3CO माइनस इज मोर देन OH माइनस, OH माइनस भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, बट टेंडेंसी ज़्यादा किसका है, CH3O वाले का, है ना। तो इसलिए ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो दो CH3CO को दिखाना होता है, तो एक O माइनस, अब सुनो एक चीज़ सुनो, माइनस मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये O माइनस एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और डॉट बचेगा, सिर्फ न्यूट्रल हो जाएगा। फिर दूसरा O माइनस भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो डॉट बचेगा, इसलिए हम क्या दिखाए, दो इलेक्ट्रॉन बाहर गया। अब O डॉट और O डॉट, तो ये ना स्पीसीज अनस्टेबल होता है, इसलिए वो ब्रेक करना चाहेगा, मतलब यहाँ से हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। CH3COO O डॉट आ गया ना, अब इसको बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाना है, तो बगल वाला बॉन्ड को तोड़वाएगा, CH3 और C के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसको डॉट डॉट में तोड़वाएगा, फ्री रेडिकल ब्रेक, है ना। तो यहाँ पे CH3 डॉट और C डॉट, है ना, फिर यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, CH3 डॉट और C डॉट, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेगा, CO2 बना लेगा, है ना। तो एक CO2 और दूसरा CO2, ठीक है, और ये लोग आपस में कंबाइन, ठीक है। तो ये आपका इथेन गैस, आपका CO2 गैस एनोड बन के ऊपर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन में बचा क्या रह जाएगा, Na प्लस और OH माइनस, क्योंकि ये लोग तो डिस्चार्ज नहीं हुआ है, आपस में लोग क्या कर लेता है, NaOH बना लेता है ना। इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, बेसिक इन नेचर, है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी। तो ठीक है जी, आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है, बाय बाय।